और दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने आए हैं कि अभी जो भर्ती चल रही है, छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षक भर्ती या अन्य स्टेट में जो चल रही भर्ती, जिसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि बीएड वालों के साथ अन्याय हो रहा है ना, या डीएड वालों के साथ अन्याय हो रहा है। बहुत सारे समाचार में देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में भी देखे होंगे। तो इन सारे विषय के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो ये जो चर्चा जो है शुरू से करेंगे। यदि आप कभी भी इस संबंधित जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप एक एनालिसिस करने के योग्य हो जाएंगे। आप अपना खुद राय दे सकते हैं इस एनालिसिस के बाद। तो आओ हम एक डिटेल से एनालिसिस करते हैं इस संबंध में शुरू से, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। लास्ट में आपको बताएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। इस विषय में भी आपको जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद आप अपना पक्ष रख सकते हैं, आप अपना राय भी देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सही क्या है, गलत क्या है और क्या हो रहा है अभी तक और क्या क्या हुआ है 2010 से लेकर के 2023 तक। इस विषय में सारे चीज़ आपके सामने रखा जाएगा। तो और चलो शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये जो सारे संबंधित है इसके साथ क्या हुआ है, ये सारे विषय में अभी चर्चा करेंगे। जो आप जितना सारे देख रहे हैं आप यहाँ पास स्क्रीन में, इन सारे विषय के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे न्यूज़ चल रहे हैं यहाँ पास, सारे विषय में अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये जो है एनसीटी के द्वारा एक गजट पेश किया गया था 2010 में। 2010 में गजट पेश किया था। इसमें साफ साफ लिखा गया था, यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास जो आया था कक्षा 1 से लेकर के 5 तक और कक्षा 6 से लेकर के 8 तक, इसके बारे में डिटेल से जानकारी दिया गया था, है ना। तो इसके बारे में क्या दिया था जानकारी, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीएड की योग्यता दिया था और डीएड की योग्यता बताया था। तो प्राइमरी टीचर में और मिडिल के लिए टीचर में, मतलब 1 से लेकर के 5 तक और 6 से लेकर के 8 तक के लिए कौन कौन एलिजिबल है इसके बारे में बताया गया था, ठीक है। तो पहले ये देख सकते हैं कि न्यूनतम योग्यता में क्या दिया था, कक्षा 1 से लेकर 5 तक न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक समकक्ष या प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और या उसके अलावा न्यूनतम 45 वर्ष के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा छात्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा नाम से जाना जाता है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा के अनुसार प्राप्त किया हो। मतलब ये पहली से लेकर के 5वीं तक के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर द्विवर्षीय डिप्लोमा के बारे में बता रहा है। यहाँ पर वहाँ पर बताया 6वीं से 8वीं तक में ये बताया गया है कि बीएससी बीए प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से जाना होता हो, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूनतम 50% अंकों के साथ कॉलेज होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ ही एक बीएड होना चाहिए। 2010 तक ये क्लियर था कि 1 से लेकर के 5 तक के लिए डीएलएड और 6 से लेकर के 8 तक के लिए बीएड योग्य किया था। अर्थात डीएलएड को क्या किया था, वर्ग 2 एवं वर्ग 3 में और साथ में बीएड को क्या किया था, वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के लिए एलिजिबल किया था। उसके बाद अब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, उसके बाद 2018 में, कब, 28 जून 2018 में, यहाँ पर देखिए आप, जो 2010 की अधिसूचना था उसमें दिनांक 31 मार्च 2010 के अनुसार क्या किया है, इसमें भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण भाग 3 के अनुच्छेद 4 में दिनांक 25 अगस्त 2010 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन जारी करता है। संशोधन क्या हुआ था, ये देखिए आप, संशोधन ये हुआ था कि स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना हो, निम्नलिखित को शामिल किया जाए। भारत सरकार के राजपत्र में उसको संशोधन किया जाता है। उसे संशोधन करने के बाद इसमें क्या संशोधन किया जाता है कि उसको द्विवर्षीय डिप्लोमा के साथ इसको क्या किया है, मान्य किया जाए करके बोल रहे हैं ना, प्राथमिक स्तर में उसको मान्य किया है। इसमें 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र बीएड वाले को बोला गया है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसने देखिए, जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त हेतु विचार किया जाएगा। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, है ना, स्नातक वाले को नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। और इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने पर 2 वर्षों के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने हेतु
ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा किया जाएगा। अब इसको समझ आ ही गया होगा। इसमें सीधा ये बोल रहा है कि बीएड वालों को, जो बीएड डिग्रीधारी हैं, उसको पहली से लेकर के 5वीं तक वाले पाठ्यक्रम में अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाए, है ना। लेकिन किंतु यदि नियुक्त होते हैं तो उसे 6 महीने का उसको एक सेतु पाठ्यक्रम, जिसको ब्रिज कोर्स कहते हैं, उसको कराया जाए, ऐसा कहने हो रहा है। यहाँ तक ठीक था। तो ये जो 2010 से लेकर 2018 तक ठीक चल रहा था, उसका 2018 में क्या हुआ, चेंज हुआ। 2018 में क्या हुआ, यहाँ पर संशोधन किए कि बीएड वालों को वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में भी शामिल किया जाए और डीएड वालों को वर्ग 2, वर्ग 3 में। यहाँ पास हुआ, ठीक है। और आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। यहाँ पास होने के बाद फिर अनेक समाचार में, अनेक यूट्यूब में, अनेक तरीके से यहाँ तो समाचार में दिखाया जाता है क्या क्या होता है। ये देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है बीएड वालों को 8 साल बाद मिला शिक्षक बनने का मौका, है ना। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कल से हो जा रहे हैं। ये 2018 की है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएड वालों को 8 साल बाद, मतलब 2010 से जो स्टार्ट हुआ था वो 2018 में जाके उसको मौका दिया गया संशोधन करने के बाद, ठीक है। और 69,000 शिक्षक भर्ती जो यहाँ पर बनेंगे उसमें से ब्रिज कोर्स करना सभी को अनिवार्य होगा, है नहीं। 2018 के बाद जो संशोधन हुआ उसमें ब्रिज कोर्स करना सभी को अनिवार्य होगा, ये बोला जा रहा है। और उसके बाद बीएड पास भी बन सकेंगे प्राइमरी टीचर, एनसीटी ने बदले नियम, है ना। और बीएड डिग्री धारक को शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। 2018 में संशोधन हुआ, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि अब जो बीएड अभ्यर्थी जो है वर्ग 3 के लिए भी एलिजिबल हुए, लेकिन उसको ब्रिज कोर्स किया जाएगा, ये एनसीटी ने 2018 में जारी किया था। तो उसके बाद ये क्या हुआ, तो सभी राज्यों में फिर बीएड वालों को मान्य किया गया ये, और उसके साथ ये बोला गया कि आपको ब्रिज कोर्स करना है। तो ये जो लेख लिखे देखिए यहाँ पर, देश भर में 5वीं तक के छात्रों को पढ़ रहे बीएड धारी शिक्षकों को अब 6 मास का अनिवार्य कोर्स करना होगा, इसके बगैर आप अप्रशिक्षित माने जाएंगे। केंद्र सरकार ने ब्रिज कोर्स कराने की जिम्मेदारी NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को सौंपी है, ठीक है। दरअसल पिछले दिनों केंद्र सरकार ने शिक्षक अधिकार कानून में संशोधन किया था, जिसके बाद सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए 31 मार्च 2019 तक का आखिरी मौका दिया है। अभी देश के विभिन्न राज्यों में 14 लाख से ज़्यादा अप्रशिक्षित कार्यरत हैं। इसमें से 2 लाख से ज़्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो बीएड करने के बाद 5वीं तक के छात्रों को पढ़ा रहे हैं। आप समझिएगा, यहाँ पास 2 लाख से अधिक ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीएड करने के बाद 5वीं तक के बच्चों को अभी तक पढ़ा रहे हैं, लेकिन ब्रिज कोर्स नहीं किया है ना, ब्रिज कोर्स नहीं किया है, ठीक है। और आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद देखिए 11 अगस्त 2023 में, ये सिलसिला 2018 से चलते आ रहा था। उसके बाद ये जो आज आकर 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। इसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है, आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष की बात को सुन करके अपना निर्णय दिया था। उसने निर्णय यह दिया था कि बीएड कोर्स इज नॉट डिजाइन फॉर टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। उसने एक नहीं कई बार ऐसे पेज में समझाया हो कि बीएड जो है प्राइमरी लेवल के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। यहाँ पर भी बोल रहा है बीएड इज नॉट प्रॉपर क्वालिफिकेशन इन प्राइमरी स्कूल, ये नहीं। और आप और देखिए यहाँ पर, इट इज़ डियर ट्रेनिंग कोर्स विच इज़ द डिजाइन स्ट्रक्चर इम्पार्ट स्किल इन द टीचर हु इज़ द टीच प्राइमरी लेवल स्टूडेंट। और यहाँ पर जो डीएल अभ्यर्थी हैं उन लोग का जो है प्राइमरी टीचर के लिए, है ना, मानने के लिए डिजाइन किया गया, ये बताया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही ये बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया, भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उन्हें दोनों पक्ष के बात को सुन करके ही अपना फैसला सुना है ना। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद चारों तरफ, चाहे न्यूज हो, यूट्यूब हो, समाचार, सब में ये बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका बीएड वालों को, है ना, यही बता रहा है कि बीएड धारी को सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला लगा है, झटका लगा है बीएड वालों को। ये चारों तरफ यही बताया जा रहा है कि सिर्फ बीएड वालों के साथ अन्याय हुआ, बीएड वालों को धोखा हुआ, बीएड वालों के करियर बर्बाद हो रहा। लेकिन कोई यहाँ पर ये नहीं बता रहा है मेरे भाई
कि डीएड वालों ने भी तो तैयारी किया था, डीएड वालों ने तो 2010 से मान्य थे, बीएड वालों को तो 2018 से मान्य किया गया ना। तो यहाँ पर ये नहीं बोला कि किसी ने कि भी अब डीएड वालों के ने ये अपना जीता, डीएड वालों के साथ हो रहा था अन्याय, कोई नहीं बोला, क्योंकि डीएड वालों के कंप्यूटर तो 2018 में बढ़ गया था ना। ये बोल के शामिल किया जाना कि 6 महीने का कोर्स करा दिया जाएगा, तो ये बोल के कि बोल दिया कि 6 महीने कोर्स कर लेंगे तो हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे करके, जबकि सुप्रीम कोर्ट के इसके जस्ट खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बताया कि भाई 6 महीने कोर्स से आके तुम ये भी मानते हो कि 6 महीने कोर्स ही करवा रहे हैं जब यदि आप एलिजिबल नहीं है तो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है ना। तो उसके बाद ये बहुत सारे समाचार पत्र में आया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बाद ये ऐसा न्यूज़ हमेशा फैला कि बीएड वाले लोग बहुत दुखी है करके, बीएड वालों के साथ अन्याय हो रहा है करके, चारों तरफ ये फैल गया। लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि भाई जब 2018 में आया था तो डीएड वालों के साथ अन्याय हो रहा, तो उस समय भी तो डीएड वालों को बोल सकते थे आप भी वर्ग 1 में पढ़ा सकते हैं, आपके लिए भी 6 महीने का कोर्स दे दिया जाएगा, आपको भी 6 महीने कोर्स करवा दिया जाएगा, यदि आप स्नातक होते हैं तो आपको भी 6 महीने कोर्स कराने के बाद वर्ग 1 के लिए आप एलिजिबल हो। ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला गया, सिर्फ बीएड वालों को बस ही बारे में बात किया। डीएड वालों को यहाँ पर सब भूल जाते हैं, आखिर क्यों डीएड वालों को भूल जाते हैं समझ नहीं आ रहा है ना। ये सारे समाचार आप देख सकते हैं, सब में बता रहा है कि सिर्फ बीएड वाले की बात कर रहे हैं, लेकिन डीएड वाला कोई भी बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो डीएड वालों ने क्या सिर्फ फ्री में पास कर लिया था यार, डीएड वालों को पैसा ही नहीं लगा था, डीएड वाला कोर्स सिर्फ ऐसे 12वीं पास होने के बाद मिल गया था। बीएड और डीएड दोनों ने ही 2 साल का कोर्स जो कोर्स होता है दोनों ने ही किया था, है नहीं, दोनों को 2 साल का ही समय लगा था। लेकिन सिर्फ आप देख सकते हो कि बीएड वालों को ही बाहर किया गया है, डीएड वालों के बारे में कोई नहीं बात किया जा सकता। आखिर क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इतने सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया हूँ तो आपको पूरा समझ आ गया होगा कि कैसे जो एनसीटीए ने है वो 2010 में जारी करता है, जिसमें बीएड वालों को वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए एलिजिबल किया जाता है और डीएड वालों को वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए। यहाँ तक सब ठीक था। उसके बाद क्या होता है 2018 में, फिर 2018 में क्या होता है वर्ग 3 में भी बीएड वालों को अभ्यर्थी को मान्य करता है, ये बोल के कि 6 महीने का क्रैश कोर्स हो जाएगा, ठीक है, बीएड वाले के लिए। डीएड वालों के लिए कुछ भी नहीं होता है, डीएड वाले वर्ग 2 वर्ग 3 में ही एलिजिबल रहते हैं। ये कब हुआ था 2018 में संशोधन के बाद, है नहीं। अब रही बात कि अन्याय किसके साथ हो रहा है, दुख किसके लिए है, ये बात समझने के लिए आपको पूरा समझ आ गया होगा शुरू से। तो जो कोर्स होता है वो भाई दोनों का 2 साल का होता है कोर्स, दोनों साल में दोनों के लिए फीस लगता है ना। बीएड वालों को दुख हुआ था 2023 से, जब अगस्त में 11 अगस्त में फैसला सुनाया तब उसको दुख हुआ था। लेकिन क्या डीएड वालों को 2018 से दुख नहीं हो रहा था? डीएड वालों का दुख नहीं हुआ था कि जब ये बोल के उसको शामिल किया गया बीएड वालों को कि आपको 6 महीने का कोर्स कराया जाएगा, फिर आप भी मान्य हो जाएंगे। क्यों नहीं कहा गया डीएड वालों को भी उस समय कि आप भी 6 महीने कोर्स कर सकते हैं और आप भी वर्ग 1 के लिए, मतलब आपको भी वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 तीनों में आप फॉर्म डाल सकते हैं। समानता दोनों के लिए होना चाहिए ना, सिर्फ बड़े भाई के लिए समानता थोड़ी होता है, छोटे भाई भी तो है ना भाई, है नहीं, उसके लिए भी समानता देना चाहिए ना, है नहीं। पैसा करियर समय दोनों का लगा है भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े के लिए लगा है, छोटे को भी उतना ही समय लगा है, छोटे ने भी उतनी तैयारी की है। बात यहाँ पर योग्यता की हो रही है नहीं। तो यदि समानता ही रखना था कि बीएड वालों को वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 1 तीनों में रखा था, डीएड वालों को वर्ग 2 वर्ग 3 में रखना चाहिए था। 6 महीने कोर्स जैसे ये लोग बीएड वाले लोग भी कर पा रहे हैं तो 6 महीने कोर्स इसको भी करवा देते हैं, है ना। यदि आप समझ गए होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट मना किया भाई कि बीएड कोर्स जो है उच्च माध्यमिक स्तर को बच्चों को पढ़ाने के लिए डेवलप किया गया है, और डीएड जो कोर्स है प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए डेवलप किया है नहीं। तो यदि प्राइमरी टीचर के बच्चों को पढ़ाने के लिए यदि 6 महीने कोर्स आप करवा सकते हैं बीएड वालों को, तो क्या स्नातक पास अभ्यर्थी डीएड वाले को भी 6 महीने कोर्स करवा करके वर्ग 1 में मौका नहीं दिया जा सकता था? समानता तो ऐसे भी होता ना, केवल एक भाई को ज़्यादा मौका दो, छोटे भाई को कम मौका दो, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, है ना। ये मेरी बात है। आपको क्या लग रहा है, क्या सही, आप अपने विचार रखिएगा, आप अपने बात रखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट रखिएगा क्या सही क्या गलत, है ना। 2010 से लेकर के 2018 तक चलता है, फिर 2018 से 2023 तक चलता है ना। इसमें क्या सही हुआ आपको बताइएगा दोस्तों। और ये इस चैनल को अधिक संख्या में सब्सक्राइब करेगा और आगे जानकारी इससे रिलेटेड आता रहेगा, मैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको जानकारी देता रहूँगा।
और अधिक संख्या में शेयर भी करें, जिससे सभी लोगों तक पहुंच सके ये वीडियो, और उन लोगों तक जो कम से कम सही क्या है गलत क्या है कम से कम बिना कुछ जाने बोलते हैं, कम से उस तक तो समझ तो आए, कम से उस तक जानकारी तो पहुंच सके कि भाई ये ऐसा ऐसा बात था, ये जो है 2010 से 2018 तक ऐसा बात था, 2018-2023 तक ऐसा बात था। इसको जानने के बाद कम से कम डिसीजन ले। डायरेक्ट ये बोला जाता है कि यार बीएड वालों के साथ अन्याय हो रहा है, डीएड वालों के साथ कोई बात नहीं करता। तो डीएड अभ्यर्थी भी का तो हक है यार, उसने भी तो तैयारी किया है, उसने भी तो 2 साल मेहनत किया पढ़ने में, है ना। तो कम से कम उसकी भी बात तो रखे यार, कोई केवल एक पक्ष के ना सुने। और साथ में और अधिक संख्या में लाइक करे दोस्त, मुझे बस आपसे इतनी ही विनती है। और ये मैं बता दूं, ये मेरी बातें जो है मैं अपने पर्सनल बातें कर रहा हूँ, मुझे किसी भी पक्ष को सही किसी भी पक्ष को गलत नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसके बारे में मुझे लग रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, अभी तक जो हुआ है हमारे साथ, जो अभ्यर्थी के साथ जो हुआ है, कैसे सरकार की नीति, कैसे सरकार ने जो नियम बनाए हैं, नियम बनाने के साथ क्या क्या हुआ है, मैं इस बारे में अभी तक बताते आया हूँ। जहाँ तक मुझे जानकारी इकट्ठा हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको बताया हूँ, और क्या क्या होना चाहिए आप बताइएगा इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।